इसको सिंह पोल गेट कहते हैं। तो कमरे का टेम्परेचर अंदर से एकदम गर्म रहेगा। उस बगीचे को हम लोग केसर क्यारी कहते हैं। दीवाने आम कहते थे। दीवान का मतलब होता है मंत्री और आम का मतलब होता है जनता। सूरज पोल गेट कहते हैं क्योंकि सनराइज होता है ना पश्चिम के कारण इसको चांद पोल गेट कहते हैं। सूर्यास्त होता है ना तो चांद पोल गेट जो बनाया वो यूज करता था गांव का जनता आने जाने के लिए, और सूरज पोल जो गेट रखा वो राज परिवार का लोग यूज करता था। ठीक है, तो हमारे हिंदू धर्म में ना हम लोग कभी भी अपने घरों में दो गेट बिल्कुल सीधा नहीं रखते, इसलिए दोनों गेट के बीच में थोड़ा सा गैप है, बिल्कुल सामने सामने नहीं है। देखिए, ठीक है। तो मैडम अगर आप सुबह आते ना यहाँ पे 8 से लेकर 10 बजे के बीच में, तो मॉर्निंग में आप नीचे से ऊपर है ना हाथी पे बैठ के भी आ सकते हैं। हाथी आपको यहाँ ड्रॉप कर देता है, वापस चला जाता है। तो 8 से 10 के बीच में आपके वेलकम के लिए ऊपर में देखो एक हरे रंग का ढोलक रखा हुआ है, उसको लोग बजाते हैं। रोज बजता है वो 2 घंटे 8 से 10। उसको नौबत खाना कहा जाता है। नौबत क्या होता था? नौबत 9 तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था जिसको प्ले करके राजा का वेलकम किया जाता था। आज की डेट में आपका वेलकम करता है। ठीक है, जिस ग्राउंड में आप खड़े हैं ना, ये सैनिक लोगों का परेड ग्राउंड होता था। यहाँ पे सोल्जर्स लोग परेड किया करता था। और इसके नीचे मैडम 400 साल पहले 50 फीट नीचे बरसात का पानी जमा करने का टैंक बना हुआ है। ये पूरा पानी का टैंक है, अभी भी इसके नीचे पानी जमा है। वो देखो धक्का लगा के बंद किया हुआ, कबूतर बैठे हो ना, देखो छोटा सा एरिया स्क्वायर किया हुआ है ना, तो कैप लगा के बंद है। इसके नीचे आज भी पानी जमा है। ठीक है, नीचे के रूम में जो गेट बना रखे हैं मैडम, ये नीचे की तरफ गेट बने हुए ना चारों तरफ, ये सब घोड़े रखने के लिए जगह होती थी। अस्तबल, इनमें चारों तरफ घोड़े बांधे जाते थे। ठीक है, राजा ने पैलेस में एंट्री के लिए 2 रास्ते बनवाए। एक तो सीधा सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है, ये महाराजा के लिए था। सीढ़ी के बगल से मैडम एक रैंप ऊपर जाता है, वो रैंप महारानी के लिए था। यहाँ के महारानी लोग फेस्टिवल पे जो कपड़े पहनते थे, उनके कपड़े पे बहुत वजन होता था, है ना, 8-8, 9-9 किलो का तो उनका लहंगा होता था। फिर वो लोग सोने चांदी के ज्वेलरी पहनते थे, तो लोग इतना वजन लेकर शरीर पे इन सीढ़ियों पे कैसे चलेंगे? तो राजा ने उनके लिए मैडम 400 साल पहले एक चंदन की लकड़ी का रिक्शा गाड़ी बना रखा है, वो भी पैलेस के अंदर है। उस रिक्शा गाड़ी में 4 पहिए लगा रखे हैं। उसको 2 दासी आगे से उठाती थी और 2 दासी पीछे जाके उसको धक्का देती रहती थी। तो उस पहिए के ग्रिप के लिए वो पूरा रैंप बना हुआ है। ठीक है, हम अगर रैंप के थ्रू जाते हैं मैडम, तो यहाँ पे एक 400 साल पुराना एक मंदिर है इस कैंपस में। वो मंदिर आज भी राज परिवार ही मेंटेन करता है। काली माँ का टेम्पल है, उनको हम शिला माता कहते हैं। शिला इसलिए कहते हैं कि 400 साल पहले राजा मान सिंह इधर से बंगाल गए थे, वहाँ से काले रंग का शिला लेकर के पत्थर, उसको यहाँ लाके उस पर काली माँ का मूर्ति बनवाई। तो बंगाल से यहाँ पत्थर है ना, इसलिए उनको शिला माता बोलते हैं। तो सूर्य बना हुआ है। मान सिंह अकबर के सेनापति थे और अकबर के 9 रत्नों में एक थे। तो मान सिंह को सिंह का टाइटल दिया था अकबर ने। सिंह का मतलब शेर, और शेर जो होता है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए शेर बना हुआ है ना। इधर घोड़ा बना रखा है स्ट्रेंथ के लिए। अब देखो AMBER लिखा हुआ है ना, अंबर हो गया। अब इसको AMER का रखा है, लोग इसको आमिर कहने लगे। मंदिर के मैडम, मंदिर के एंट्रेंस पे एक ब्राउन कलर के गणेश जी बने हुए हैं बिल्कुल सामने, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा मूंगे का स्टोन है। राशि रत्न पत्थर आता है ना, मूंगा, लाल पत्थर पहनते हैं मंगल ग्रह के लिए। दुनिया के सबसे बड़े मूंगे के पत्थर पे गणेश जी है। मूर्ति में कोई ज्वाइंट नहीं है। मंदिर के जो दोनों पट है, गेट है, राइट पार्ट को आप देखेंगे तो उसपे 9 देवी दुर्गा माँ का फोटो बनाया है, और लेफ्ट गेट को देखेंगे तो उसपे काली माँ के 10 रूप बने हुए, काली एंड दुर्गा। अंदर जो आप जाएंगे तो सामने बैल बजाने का है घंटी, उसके सामने दीवार पे देखना दोनों तरफ केले के पत्ते बने हुए। वो केले का पत्ता इटालियन मार्बल से बनाया गया है। लेकिन आपको पता है कैसे लगेगा मैडम? जैसे अभी पेड़ में से पत्ते काटे और दीवार पे लगा रखा है, लेकिन वो पत्थर का बना हुआ है। और उसमें जो केले है ना, वो भी मूंगे के पत्थर से बनाया गया है। बहुत अच्छी कार्विंग है। मंदिर के अंदर शू, सॉक्स, लेदर बेल्ट, कैमरा नॉट अलाउड। सर बाहर की फोटो अलाउड नहीं, बाहर की फोटो अलाउड नहीं। वॉल देखो, अब चाइना वॉल की तरह लगता है, पूरा है एकदम चाइना वॉल जैसा, पूरा एकदम चाइना वॉल जैसा लगता है। पेट होता था। ठीक है, ये 2 छतरियां देख रहे हैं मैडम, यहाँ पे दासियां खड़ी होती थी, फ्लावर गिरा करके महाराजा का वेलकम किया जाता था। तो इधर से महाराजा, इधर से महारानी। तो सिंह पोल गेट कहते हैं। मैंने आपको बताया था सिंह का मतलब शेर होता है ना, तो पावर के लिए पहले गेट को सिंह पोल गेट नाम रखा, लॉयन गेट। पेंटिंग्स जो आप देखते हैं, ये 400 ईयर ओल्ड पेंटिंग है। दोबारा इस पेंटिंग में कभी कोई रिपेंट का काम नहीं हुआ मैडम।
ये चूने की दीवार, ये चूने, और ये तो मैडम डल है ना। अभी आप अंदर एंटर करिए, सामने गेट आएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी पेंट किया है, और 400 साल पुरानी है। जस्ट इमेज करिएगा कि इस ग्राउंड के अंदर सोल्जर्स खड़े हैं परेड करने के लिए, और आप ऐसे ही खड़े होकर उनका परेड देखेंगे महाराजा की तरह, है ना मैडम। इस पैलेस के 4 लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है, हम दूसरे पे आ गए, 2 पीछे और आएगा अभी, ठीक है ना। इस जगह को मैडम दीवाने आम कहते थे। दीवान का मतलब होता है मंत्री, और आम का मतलब होता है जनता। यहाँ पे क्या होता था, राजा दरबार लगाया करते थे। तो गांव के सब लोग पैलेस के अंदर आएंगे और अपनी अपनी समस्या महाराजा के साथ शेयर करेंगे। बैठेंगे कैसे, ये खाली स्पेस देखते हैं, ये गांव की जनता के लिए था। सामने हॉल देखते हैं, वहाँ पे राजा और मंत्री बैठेगा। उसमें 2 कलर के पिलर्स लगे हुए हैं, एक वाइट एक रेड। अंदर जो आप जाएंगे मैडम, तो एक एरिया केवल व्हाइट स्टोन से चारों तरफ कवर किया हुआ है। उस व्हाइट स्टोन के कवर एरिया के सेंटर में बैठेंगे महाराजा। व्हाइट से रेड पिलर के बीच में गैप है ना दोनों पिलर्स में, तो उस गैप के चारों तरफ बैठेगा राजा का मंत्री, और यहाँ पे नीचे में बैठेगी पूरी जनता। इसमें जितने भी रेड एंड व्हाइट पिलर्स है, सारे पिलर्स एक एक पीस पत्थर है, सिंगल पीस, ओके। क्योंकि दोनों पत्थर हमारे राजस्थान का ही है। मकराना एक जगह हमारे यहाँ अजमेर के पास, मकराना के मार्बल से आगरा ताजमहल। करौली एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, करौली के लाल पत्थर से दिल्ली लाल किला। रिसेंट अभी अयोध्या राम मंदिर करौली के लाल पत्थर से ही बन रहा है, ठीक है। तो सारे एक एक पीस पत्थर है। उसमें ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ऊपर में 4 लोहे की रिंग देख रहे हैं बीच में, इन चारों रिंग पे रस्सी के थ्रू बीच में झूला रखता था, स्विंग, जिसके बीच में बैठेगा केवल राजा। तो सेंटर देखेंगे ना आप, तो थोड़ा सा हाइट है, और फिर ये स्लोप ढलान नीचे आता है। तो राजा थोड़े ऊंचाई पे बैठेंगे, उससे नीचे मंत्री बैठेगा और नीचे पब्लिक बैठेगा। इसका आर्किटेक्चर हिंदू मुस्लिम है, क्योंकि यहाँ की राजकुमारी थी जोधाबाई, शादी हुआ अकबर के साथ, ठीक है। मानसिंह अकबर के सेना में सेनापति थे, और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो मानसिंह ने जब इस पैलेस को बनाना स्टार्ट किया, तो इसका आर्किटेक्चर हिंदू मुस्लिम रखा, और यहाँ पे वही शब्द यूज किए जो आगरा में अकबर यूज करते थे, यहाँ मानसिंह यूज करते थे, दीवाने आम दीवाने खास, ठीक है। लेकिन ये भारत में सिंगल एक ऐसा पैलेस है जिसका आर्किटेक्चर हिंदू मुस्लिम है। इसलिए ये पैलेस 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में भी आएगा। तो जब बाहर से टूरिस्ट आते हैं ना हमारे इंडिया में घूमने के लिए, तो उनकी पहली पसंद होती है ताजमहल घूमना, क्योंकि वो 7 वंडर है। दूसरा होता है अंबर पैलेस घूमना। तो ये घूम लिया तो 50% जयपुर का यही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आर्किटेक्चर हिंदू मुस्लिम कैसे। ऊपर देखिए हाथी का मुंह लगा हुआ है, और उसमें कमल का फूल लगा हुआ है। तो हाथी को हम गणपति का रूप मानते हैं, और कमल के फूल को लक्ष्मी का रूप मानते हैं। तो हिंदू आर्ट है ना। लेकिन मुस्लिम आर्ट में वो लोग तस्वीरें विश्वास नहीं रखता, फूल पत्ते बनाते थे। सपोर्टिंग में देखो सब में फूल पत्तों की कार्विंग है, कोई तस्वीर नहीं बनी हुई, केवल फूल पत्ते बने, है ना। तो मुस्लिम आर्ट। सर सामने 3 गेट बंद देख रहे हैं आप सामने में, उसको 18वीं शताब्दी में मॉडिफाई किया गया। जब हमारे इंडिया में अंग्रेज आए ना ब्रिटिशर्स, तो वो लोग अपने साथ एक गेम भी लेकर के आए, बिलियर्ड। तो जयपुर के महाराजा ने उस हॉल को बिलियर्ड रूम में कन्वर्ट किया, इसलिए गेट का डिजाइन जो है ना वो ब्रिटिश डिजाइन है। तो हम लोग मैडम पहले लकड़ी के गेट यूज नहीं करते, चिक वाले पर्दे होते हैं ना, ऐसे फोल्ड करके बांध देता है, चिक वाले पर्दे होते हैं, उसके लिए रिंग्स देखो ऊपर छोटे छोटे, है ना। इन पर सब पे पर्दे होते हैं, वही फोल्ड हो जाते थे, वही नीचे ओपन होता, ठीक है। ये आपका दीवाने आम है। हम लोग वहां जाएंगे, और वहां जाने के बाद नीचे देखेंगे, तो नीचे में सर एक पानी का लेक है, बहुत बड़ा तालाब है। उस लेक के बीचों बीच एक बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है, बिल्कुल सेंटर में। उस बगीचे को हम लोग केसर क्यारी कहते हैं। केसर इंडिया में एक ही जगह होता है, कश्मीर में। 400 साल पहले राजा मानसिंह कश्मीर से केसर मंगाए, केसर को नीचे बगीचे में लगाया, ताकि केसर की खुशबू हवा के साथ साथ उनके महल में आती है। क्योंकि राजस्थान का क्लाइमेट तो बहुत गर्मी होती है, यहाँ पे केसर ऊंचा है। तो राजा ने पहले क्या किया, आदमी के द्वारा तालाब बना दिया, उस तालाब में बरसात का पानी भर गया। गार्डन को बिल्कुल बीचों बीच रखा, ताकि नीचे पानी से केसर को ठंडक मिलता है। नीचे से ठंडा हो गया, लेकिन ऊपर का क्लाइमेट कैसे एडजस्ट करते, ऊपर तो गर्म ही रहा ना, इसलिए केसर हो नहीं पाया उस गार्डन में। लेकिन हमने उसका नाम केसर क्यारी रख दिया। अभी उसको सरकार ने मैडम पेड़ पौधे लगा के उस गार्डन को बहुत अच्छा सजा रखा है। आप जो गार्डन देखेगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी के बीच में किसी कारपेट को बिछा रखा है ना। बेस्ट व्यू है, देख के ये अंबर पैलेस का सबसे बेस्ट क्रिएट है। जो पेंटिंग है ना, ये 400 साल पुरानी है, दोबारा इसमें कभी पेंट का काम नहीं हुआ। 400 साल से कितना बरसात आया ना, कितना धूल मिट्टी उड़ा ना, कलर देखते हैं, इस कलर पे जितना पानी गिरेगा उतना इस कलर में चमक आता है।
ठीक है, ये सारे कलर सब्जियों के कलर है। यहाँ पे क्या किया मैडम, ये जिस दीवार पे पेंट हो रहा है ना, ये चूने की दीवार है, तो चूने की दीवार पे ब्लॉक पेंटिंग किया है। गीला चूना इस कलर को सोख लिया, जब सूख गया तो पूरे दीवार पे नारियल के तेल का पॉलिश कर दिया, क्योंकि तेल कभी भी पानी को सोखेगा ही नहीं। तो 400 साल पुराना कलर। ये काम होता कैसे है ना, वो हम म्यूजियम में अभी जाएंगे सेकेंड पार्ट में, तो गाँव के लोग आपको आज भी दिखाएंगे कि ये काम कैसे होता है। ये सारे कलर से मैडम, ये लाल कलर देखते हैं, ये टमाटर गाजर अनार से बनाया गया। हरा कलर देखते हैं, पालक धनिया हरे पत्ते से बनाया है। पीला कलर नींबू और कच्ची हल्दी से बनाया है। फिर रेड को ग्रीन को मिला के 5 या 6 या 7 8 से 10, लेकिन सारे कलर डार्क है, कोई भी लाइट कलर नहीं है। अब ये जितना पुराना होगा तो चमकेगा। देखो कैसे चमकेगा, लाइट है ये। देखो इसका ब्लू कलर देखते हैं, इसके अंदर बॉर्डर में येलो कलर देखते हैं, कोई चमक है क्या पीले कलर में? मैडम ये देखो ऊपर येलो कलर बॉर्डर में, कोई चमक नहीं है। सामने बैठ के देखिए, ये जो येलो कलर है ना, ये 24 कैरेट गोल्ड है। हम ज्वेलरी में जो गोल्ड पहनते हैं ना, वो 22 कैरेट का पहनते हैं। 24 कैरेट होते हुए लिक्विड हो जाता है पानी की तरह, है ना। तो 24 कैरेट गोल्ड यूज किया है। इसमें जो हरा रंग देख रहे हैं, ये पन्ना है, एमराल्ड। नीला कलर नीलम है, डार्क ब्राउन रूबी है, और येलो 24 कैरेट गोल्ड है। जैसे अंधेरा होगा और यहाँ पे दीपक जलेंगे तो सारे कलर रेडियम की तरह चमकने लग जाएगा। तो मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ राशि पत्थर की कटिंग पॉलिश होती है, उसमें से जो पाउडर निकलता है उसको पेंटिंग में यूज किया है। ये आपका दीवाने खास कहलाता है, वो आम था और ये खास, ठीक है। ये तीसरे लेवल पे आ गया, एक लेवल और आएगा। ये जो लेवल है ना, ये मान सिंह के बेटे का, उनका नाम था मिर्जा राजा जय सिंह। मान सिंह का घर 4th लेवल है। तो जय सिंह ने क्या किया, अपने घर को 2 पार्ट में बनाया, सर्दी गर्मी। ये ऊपर कांच लगे हुए, ये भारत का सबसे बड़ा शीशे का महल है, इसको शीश महल कहा जाता है। इसकी खासियत क्या थी, ये कांच है जो 400 साल पहले बेल्जियम कंट्री से इंपोर्टेड करवाया गया। जिस कलर का इस फ्लोर के ऊपर कारपेट दिखता था ना, उसी के कलर का छत के ऊपर फ्लावर बनता था। रात में लाइटिंग के लिए वो लोग इधर मोमबत्ती जलाते थे। मोमबत्ती की आग जो होती है वो पीले कलर की होती है, उसका पावर जो होता है वो कम ज़्यादा होता है। तो अंधेरे में जो कैंडल जलते थे तो ऊपर छत में कांच में ऐसे लगते थे जैसे हजारों तारे टिमटिमा रहे। तो वो लोग जब कमरे में सोते थे तो उनको ऐसा लगता था कि हम किसी बंद कमरे में नहीं, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। एक बार ये कांच रात में मोमबत्ती के पावर को ऑब्जर्व करता था तो फुल नाइट गर्म ही रहता था। जब आपके कमरे में पूरा छत गर्म रहेगा तो कमरे का टेम्परेचर अंदर से एकदम गर्म रहेगा, इसलिए राजा इसको सर्दी में यूज करते थे बिना बिजली हीटर। ओके, ये सारे मिरर्स कॉन्वेक्स शेप में से, ठीक है। आपको दिखाओ मैं तारे कैसे दिखते हैं रात में। आइए देखिए मैडम, उनको तारे कैसे दिखेंगे। ऊपर छत देखिए एक बार प्लीज, कुछ भी नहीं है ना। अब देखो तारे कैसे दिखेंगे। अब सोचिए कि बिल्कुल अंधेरा हो और नीचे फ्लोर पे मोमबत्ती जल रही है, तो ऊपर कैसा लगेगा, तारे की तरह लगेंगे। ये तो टॉर्च है इसलिए व्हाइट कलर है ना, लेकिन कैंडल मोमबत्ती का तो पीला कलर होगा ना, तो कैसा लगेगा जैसे तारे टिमटिमारे हजारों। इस गार्डन में अभी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन राजा ने अपने टाइम पे इस गार्डन के अंदर हर्बल्स यूज किए थे, जड़ी बूटियां जिनसे दवाइयां तैयार की जाती थी। जिस हर्बल को जितने पानी की जरूरत थी उसके अकॉर्डिंग बॉक्स बने हुए इसमें। तो हमने ब्लू कलर देखी दीवार पे, ऐसा लगता है इसे अभी पेंट किया है, 400 साल पुराना है, कभी रिपेंट नहीं हुए कलर। राशि अपनी पत्थर के पाउडर है, और कोई भी कलर है ना आपके आईज को डार्क फील नहीं करता, एकदम ठंडे कलर है। इस पार्ट में राजा गर्मी के दिनों में आते थे रहने के लिए, इसको सुख मंदिर कहते हैं। मैं आपको मंदिर के रैंप पे बताया था, राजा ने मंगल के लिए 400 साल पहले एक चंदन की लकड़ी का रिक्शा गाड़ी बनाया था। वो रिक्शा गाड़ी देखिए है सर, इसको टच करिए पूरे लेंस को, ग्लास पे टच कर दीजिए पूरा। ये रानी का रिक्शा गाड़ी 400 साल पहले। देखो 2 व्हील तो आपको दिख रहे होंगे ना, 2 व्हील पीछे है। हाँ, मोबाइल का कैमरा टच करोगे तब। रानी इस पे बैठ के वो रैंप पे जो आती थी ना, इसी से कितनी आती थी। ये सब ग्लास है, अभी कवर कर दिया, कोई गिरे नहीं। ये उनका 400 साल पुराना एसी है। हाँ, 400 साल पुराना एसी देखिएगा मैडम और ये उनका विदाउट इलेक्ट्रिक नेचुरल कूलिंग सिस्टम। मैडम जस्ट इमेज करिए मैडम कि लाइट नहीं है आपके पास और टेम्परेचर है 45-46, तो ठंडा कैसे रखेंगे। तो माइंड क्या यूज किया देखिए, सामने स्क्रीन देख रहे हैं, इसके पीछे छत पे पानी का टंकी है, उस पर नौकर जाकर के टंकी में पानी भरेगा, पानी झड़ने के थ्रू धीरे धीरे नीचे गिरेगा। जहाँ नीचे पानी गिर के आएगा वो हॉल कर रखा, उसमें फ्लावर फिल करके रखते थे वो। जैसे ही प्रेशर से पानी फ्लावर के अंदर आएगा उसकी खुशबू पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगा। गेट का डिजाइन देखो, जाली बनी हुई है, उन जाली में से बाहर से हवा अंदर आएगा। तो ऊपर से पानी गिर रहा है, बाहर से हवा आ रही है, तो हवा और पानी से मार्बल ठंडा हो जाएगा रात में,
पानी इस कांच के नीचे से बहता हुआ आएगा। इसमें डिजाइन देखो ब्लैक और व्हाइट, काले और सफेद रंग में। जब इसमें से पानी आएगा तो कैसा लगेगा, जैसे पानी की लहरें चल रही है। पानी आके बगीचे में काम आएगा। बगीचे में काम आने के बाद जो पानी बचेगा फाउंटेन की जगह स्टोर हो जाएगा। वहाँ से दोबारा नौकर जा करके टंकी में पानी भर के आते थे, क्योंकि इनका रिसाइकलिंग सिस्टम होता था कि एक ही पानी को बार बार काम में लिया जाए। ठीक है, खसखस जानते हैं आप लोग, घास का होता है, उसको पानी से गीला करके मैडम इस लोहे की रिंग पर टांग देते थे, ताकि बाहर की आवाज अंदर जाएगा ना तो टेम्परेचर को पूरी रात ठंडा रखेगा। तो बिना बिजली का ठंडा हो गया मैडम, बिना बिजली का गर्म हो गया घर, है ना। हाँ जी, ये महारानी का बेडरूम है। ये रानी का बेडरूम था मैडम। इनके लिए स्पेशल क्या किया था राजा ने कि जो गेट बंद देख रहे हैं आप, ये 400 साल पुराना चंदन की लकड़ी का गेट है। इस गेट के ऊपर जो सफेद कलर का काम हो रहा है, ये पूरा हाथी के दांत का काम हो रहा है। जो डिजाइन आप इस गेट के ऊपर देखते हैं, सेम डिजाइन पीछे गार्डन में बॉक्स बने हुए, देखो कैरी, देखो बॉक्स। तो राजा ने इस गार्डन का डिजाइन जो है इस गेट के ऊपर खत्म है। लेकिन कुछ लोकल लोग हाथी विभाग को तोड़ तोड़ के ले गए। अभी भारत में हाथी विभाग को रोक है, इसलिए सरकार इसको सही नहीं कर सकती। इस पूरे गार्डन के गेट गेट पे है ना टेंडर को के पौधे को गिरा करके इस लोहे की रिंग पे टांग देते थे, ताकि बाहर की हवा अंदर जाएगी तो मार्बल को ठंडा। ये हमको देखा जय सिंह का पैलेस। अब हम लोग जा रहे हैं मान सिंह का पैलेस। ये थोड़ा सा पुराना लगेगा मैडम आपको, क्योंकि ये पिता ने बनाया था और वो बेटे ने बनाया था, तो एक जनरेशन का गैप होगा ना, इसलिए थोड़ा ओल्ड है ना। तो पहली जो वाइफ थी मैडम, उनको कहते थे महारानी, और बाकी की 11 वाइफ को बोलते थे पटरानी। तो ये महारानी का घर है। महारानी के अपार्टमेंट पे नहाने का टप है, इसको वो लोग हमाम कहा करते हैं। हमाम साबुन भी आता था ना, हमाम अरबिक लैंग्वेज है। हमाम मतलब स्नान गृह। खुले में टप बनाया मैडम, क्योंकि आदमी कोई नहीं आएगा ना, इसलिए खुले में। छोटा है क्योंकि बरसात का ही पानी है। तो मैनुअली इसमें नौकर लोग पानी भरती थी, उसमें फ्लावर मिक्स करती थी, फिर एक एक करके रानी लोग इसमें स्नान करती थी। तो पटरानियों को नहाने के लिए महारानी के अपार्टमेंट जाने का होगा, महारानी पटरानी के अपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो राजा ने क्या किया मैडम, हर रानी को, है ना, 12 रानियों के लिए यहाँ पे चारों दिशा में 3-3 अपार्टमेंट बनाए। यानी 3 रानी तो इस दिशा में रहेगी, 3 उस दिशा में रहेगी, 3 सामने रहेगी, 3 इधर, 3 चौक 12 हो गए। सब पर 2 बेडरूम सेट दिया, पीछे 2 बेडरूम, वो खाना खाने का, ये बातचीत करने का, ये ओपन स्पेस। तो ये दीवार खेल दिया मैडम, पीछे देखो, इस दीवार के पीछे आप जाओगे ना तो सर ऐसा ही दूसरी रानी करते हैं, फिर दीवार है, फिर तीसरी करना है। तो 3 ऐसे है ना, तो चारों दिशाओं में 3। लेकिन सर ये रानी जब उसके कमरे में नहीं जाएगी और वो तीसरे के कमरे में नहीं जाएगी, फिर लोग आपस में बातचीत कैसे करेगा। तो बातचीत करने के लिए मैडम इस दीवार के पीछे में बीच में एक सेंटर में जगह है, उसको हम लोग 12 गरी कहते हैं। गरी हम लोग बिछाने को बोलते हैं। 12 रानी थी, तो सब रानियों को एक साथ बैठ के बातचीत करने का स्थान, डांस प्रोग्राम, कोई समस्या, सब वहाँ आने का, कमरे में आने का सिस्टम है। देखिए ये देखो ऐसी दीवार खींची है, पहला इस दीवार को खींचेगा, दीवार को खींचेगा, है ना। मिलते थे, बातचीत करते थे, दोबारा अपने अपने कमरे में चले गए। तो चारों दिशाओं में देखो मैडम 3-3 गेट खुले। 3 रानी के गेट उधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 उधर है। उधर 2 गेट एक्स्ट्रा है क्योंकि पीछे टॉयलेट है। अदरवाइज चारों दिशाओं में 3-3 गेट है। तो छतरी देख रहे हैं मैडम, इनमें सब में किन्नर लोग बैठते थे सिक्योरिटी गार्ड के लिए। ठीक है, ऊपर उन्हीं किन्नर लोगों के कमरे होते थे। 3 मार्बल गेट ऊपर देखा, वहाँ पे राजा मान सिंह रहते थे खुद। तो राजा खुद ऊपर, चारों दिशाओं में उनकी रानियाँ, इधर किन्नर।